आज हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे एलियट वेव थ्योरी की। जो हमने कल पढ़ा उसको आज कंटिन्यू करते हैं। आज और थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगा कि कहाँ एंट्री ले सकते हैं, कहाँ नहीं ले सकते। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको कल का थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। हमें 3 रूल्स हैं जो बेसिकली फॉलो करने हैं। वो ये मैं आपको एक बार डायग्राम बना के फिर आपको डिटेल में बताता हूँ। सो फर्स्ट वेव और जो फिफ्थ वेव है उससे बड़ा होना चाहिए थर्ड वेव। फर्स्ट रूल ये है। सेकंड रूल ये है कि जो फोर्थ वाला वेव है वो फर्स्ट के नीचे का क्लोज नहीं होना चाहिए। एंड जो सेकंड वेव है एंड जो फोर्थ वेव है, ये एक वेव इसमें थोड़ा सा कंजेशन वाला होना चाहिए, एक वेव सिंपल होना चाहिए। अगर फोर्थ कंजेशन है तो सेकंड सिंपल होना चाहिए, सेकंड कंजेशन है तो फोर्थ सिंपल होना चाहिए। ये बेसिक रूल थे जो कल हमने बताए। आज हम इसके आगे ये देखेंगे कि ABC का कैसे बनाएं और फिर ट्रेड कैसे लें। तो चलिए इसको चार्ट्स पे ही देखते हैं। अभी जैसे मैं अभी एक और दिखाऊंगा। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हुआ था, लेकिन उसको कैसे बचाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि बहुत मतलब इस पर थोड़ा सा अगर आप टेक्निकल देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अभी पहले ना बैक टेस्ट में ये 15 मिनट का चार्ट है और सोल इसका वो है सोलाना, सॉरी या है ये एक वेव ये बनी हुई यहाँ पे 1 2 2 3 4 5। तो आप देख सकते हैं जो सेकेंड वाला है लिटिल बिट कंजेशन, फोर्थ वाला डायरेक्ट डिप करके सिंपल नीचे गया, रिट्रेस किया एंड फिफ्थ उसने बनाया। सो ये सिंपल, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे थोड़ा बहुत कंजेशन आया, फिर थर्ड बना ली उसने। यहाँ पे भी कह सकते हो क्योंकि बहुत छोटी वेव है ये, क्योंकि है एक्चुअली ये 15 मिनट का चार्ट है, दैट्स वाई। अब इसके बाद ABC सिंपल, A नीचे, B एंड C है यू गो C। यहाँ पे भी ले सकते हैं लेकिन इसके नीचे क्लोज देगा तो वो ये यहाँ तक काउंट होएगा। एंड अब आपको ट्रेड कैसे लेनी है, बहुत इजी तरीका है। मैं इसमें फिबोनाची के 2 टूल्स यूज़ करता हूँ। एक मैंने दोनों यहाँ फेवरेट्स पे कर रखे हैं, सिंपली फेवरेट रिट्रेसमेंट एंड ट्रेंड बेस्ड फिब। कुछ भी नहीं करना, आप जैसे ही आपका ये, अभी हम ABC वाला हटा देते हैं। आपने ढूंढ लिया कि ये वेव 1 से लेके वेव 5 तक आपने ढूंढ लिया। आपको वहाँ पे ये चेक करना है कि ये जो वेव 1 से लेके वेव 5 तक बना है कि ये जेन्युइन में ABC कंटिन्यू करेगा या ये यहाँ से फिर वापस से हायर हाई बनाने लग जाएगा। तो ये कैसे चेक करना है, इसके लिए आपको नॉर्मल इस पे आना है ट्रेंड बेस्ड फिब पे, और इसको अपन ने सेलेक्ट करा। इसको यहाँ 0 से क्लिक करके 1 तक लेके जाना है एंड देन इसको यहाँ पे सिंपली ये 0 तक इसको मैच कर देना है लाइन को। अब आप देखोगे कि ये देखिए, एक तो इसमें भी छोटे से 1-2 रूल्स हैं, जैसे कि 1.618 से ये ऊपर होना चाहिए फिफ्थ, या इसको टच करना चाहिए, या 2.668 को टच करना चाहिए। अगर इसको भी ब्रेक कर दे तो 3.618 को इसको टच करना चाहिए। अगर ये इस पे टच कर देता है तो मतलब कंफर्म, और वहाँ से रेड कैंडल और ये रिवर्सल ले रहा है तो इसका मतलब ये इसका यहाँ पे रिट्रेसमेंट है। यहाँ से ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको ये अच्छा यहाँ पे ये A बनने जा रहा है, फिर B, फिर B पे आप ट्रेड ले सकते हो एंड C तक आपका टारगेट हो सकता है। सो इसमें आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ज़्यादा हो जाती है। एंड अब मैं आपको बताऊंगा कि जो अभी रिसेंटली उस पर आपका कैसे स्टॉप लॉस बचेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले इससे पहले अपन ट्रेड देख लेते हैं, फिर अपन को दूसरा जो नॉर्मल अपना फिबोनाची है उसको लेना है। उसको अपन को यहाँ के हाई से सिंपली यहाँ के लो तक मार्क कर देना है। सो मैंने कल आपको बताया था 0.5 और 18 या 0.618, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। यहाँ पे आपको सिंपली एक बॉक्स बना देना है कि यहाँ पे आते ही आपको शॉर्ट करनी है, क्योंकि हमने नीचे का लिया है। ऐसे वाइस वर्सा अगर अप का जाता है तो ट्रेंड, ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ जैसे दिखने में ईजी हो जाए। इसको भी क्लोज या अब वैसे हमने ये वैसे ट्रेड मिस कर दी। अगर ये हल्का सा, अगर हम इसको और थोड़ा प्रॉपरली बनाएंगे तो ये मैंने देखा था पहले ये 0.5 को टच कर रहा था, ये मतलब टच कर रहा था, और हमें यहाँ पे बस इसको यहीं पर ही इस पर ट्रेड लेना है, क्योंकि ये एग्जैक्ट इसने 2.618 को इसने
टच किया है तो हम यहाँ पे ये ट्रेड बना सकते हैं। फिर उसके बाद आप रिस्क टू रिवॉर्ड देख ही सकते हो, क्योंकि हमें इसके जस्ट 0.7 पे हमें इसका स्टॉप लॉस रखना है। जस्ट इसके ऊपर हमें स्टॉप लॉस लग रहा है। अगर हम यहाँ पे इसकी एक शॉर्ट एंट्री लेते, मान लीजिए यहीं पे कहीं लेते, एंड ये प्रॉपर आपको अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड देके जाएगा। लाइक 5 रिस्क टू रिवॉर्ड है, 5x है, एंड स्टॉप लॉस लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं ऐसे वाले ट्रेड्स में। बट आपको आइडेंटिफाई करना, आप जैसे जैसे रोज चार्ट्स देखेंगे तो आपको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा। अब मैं इसी का जो आपको बता रहा था कहाँ पे स्टॉप लॉस लगने के चांसेस थे, वो अभी जो रिसेंटली चल रहा है, मैं इस पे ट्रेड करने वाला था लेकिन मैंने इस पे नहीं करा, क्योंकि मैं उसका रीज़न बताता हूँ। लेकिन अभी भी इस पे आगे ट्रेड बन सकता है, क्योंकि ए भी अभी इस पे 5th बन रहा है वेव। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस पे ऐसे करें, भाई ये 1, ये 2 कंजस्टेड, ये अगर हम इसको यहाँ कहीं 3 मानते तो हमने इसको यहाँ 4 माना और यहाँ हमने इसको 5 माना। बट प्रॉब्लम यहाँ ये कंजेशन भी आ गया, यहाँ सिंपल आ गया, या इसको कंजेशन मान लें, सिंपल मान लें, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा ड्रैग हुआ है। एंड 5th भी इससे ऊपर बना है, 4th भी फर्स्ट के, इस पे ऑलमोस्ट सारे रूल एप्लीकेबल हो रहे हैं। लेकिन फिर हम सोचेंगे कि हाँ बस ए बनने वाला है, और अगर हमने इस पे फिबोनाची भी लगा दिया तो यू कैन से कि हाँ इसने 0.5 और 0.618 पे टच कर दिया हमने, बस यहाँ पे इस पे शॉर्ट एंट्री बनाई, बट हमने इसके ऊपर जस्ट स्टॉप लॉस लगा, लेकिन ये 1-2 घंटे बाद इसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था हम 2 टूल का यूज़ करते हैं। अब आपको समझ आएगा कि मैं क्या कह रहा था। तो नॉर्मली हमें दूसरा टूल भी हमें कंफर्म करना है कि ये 5th वेव बना या नहीं बना। तो हम इधर से फर्स्ट वेव तक गए, वापस से इसको लेके आए एग्जैक्ट, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप देख सकते हैं इसने हल्का सा ना, इसने इस तरह ब्रेकआउट दे दिया है। अगर आप देखेंगे ना ध्यान से, इसने 2.168 को ब्रेकआउट सा दिया है। अगर अब ये ब्रेकआउट दिया है, अगर हम और एग्जैक्ट बनाएंगे, हमने शायद इसमें नीचे बना दिया, थोड़ा सा एग्जैक्ट बनाएंगे तो हमें दिखेगा यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो ये अगर इसने ब्रेकआउट दिया है तो इसका मतलब ये 3.618 पे जाएगा नेक्स्ट। तो अभी ये यहाँ तक पहुँचा है, अभी ये यहाँ से थोड़ा सा टाइम पास करके शायद ये ऊपर तक यहाँ से जाके फिर जब ये नीचे बनाएगा तो ए बी सी चांसेस बनने बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो यू कैन सी कि यहाँ पे अगर हमने इसको अगर यहाँ पे हमने ये चेक कर लिया तो हमारा ये स्टॉप लॉस बच जाता है एक ट्रेड, और हम वरना ये मिस हो जाता। अब ये नेक्स्ट, अब हमारा कैसे बनेगा, हमने ये जो 3rd है, 4th हमने इसको लिया है, 3rd हमने इसको ले लिया, एंड 5th हम अब जहाँ पे भी ये अभी ऊपर तक और जाएगा, क्योंकि अभी भी ये अगर ये 5th भी उसको भी 3.618 को करो जाए तो फिर ये एक वेव थ्योरी नहीं है, ये फिर मतलब वेव है लेकिन बट स्टिल इसमें ABC चांसेस में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाए। और मैं इसमें आपको एग्जांपल्स नेक्स्ट वीक में, अब ये वैसे कोई भी टाइम फ्रेम पे इसको यूज़ करके देख सकते हैं 5 मिनट्स पे, अगर आपको इंट्राडे करना है, या 1 मिनट या 5 मिनट्स पे। और अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है, जैसे कि ये स्विंग ट्रेड है, क्योंकि ये इतने दिनों, अब जैसे हमने जो लास्ट वाला करा वो 1 दिन में नहीं आएगा, 2 या 2.5 दिन ले लेगा आई गेस। अब जहाँ तक ये आया है, जैसे 1 दिन, ये ऑलमोस्ट 4 की रात को या 5 को सुबह, और ये फिर यहाँ तक चला, 1 या 2 दिन में ये पूरा ट्रेड चला। तो इट्स अ स्मॉल स्विंग ट्रेड, और यहाँ पे आप इंट्राडे इजीली अगर इसको 5 मिनट या 1 मिनट में ट्राई करेंगे तो एक इंट्राडे आ जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इंट्राडे में लेके आऊँगा, या क्या पता मैं इसमें एक लाइव ट्रेड, 1-2 लाइव ट्रेड भी करके दिखाऊंगा। बेसिकली सोलाना में बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं कंपेयर टू बिटकॉइन। मैं काफ़ी टाइम से सोलाना और ETH में कर रहा हूँ। मैं अगला जो भी लाइव ट्रेड लाऊंगा इनमें से किसी एक में लेके आऊँगा अच्छा सा ट्रेड। और अगर ये 5th भी बना ऊपर 3.618 पे तो मैं इसका भी ज़रूर ट्रेड लेके आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछ सकते हो। एंड टेलीग्राम का लिंक जैसे कि पहले वाले वीडियो में भी था, इस भी था, आप जाके टेलीग्राम को चेकआउट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत जल्दी हम उस पर मतलब उस इधर से ज़्यादा अपडेट पहले उधर मिलेगा, तो एज ऑब्वियस आपके लिए बहुत, और यहाँ पे सब कुछ फ्री है, मैं कुछ चार्ज नहीं कर रहा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।